MS एक्सेस का छठवीं पार्ट यानी पार्ट नंबर 6 मैं बताऊंगा क्वेरीज। क्वेरीज के बारे में आप सब लोग जानते भी हैं क्वेरीज क्या होता है। क्वेरीज डाटाबेस के अंदर से किसी भी चुनिंदा डेटा को सर्च करने में मदद करता है, क्योंकि इसमें डेटा हजार हो सकता है। उसमें से कुछ डेटा ऐसे होते हैं जिसको खोजना बहुत कठिन होती है और क्वेरीज हमें मदद करेगा, खोज करके निकालने में, फाइंड आउट करने में बहुत मदद करेगा। आइए उसको देखते हैं। क्वेरीज करते वक्त आप ध्यान रखें कि किसी भी डेटा के आधार पर हम उसको खोज सकते हैं, चाहे वो नेम से हो, फादर नेम से हो, या विलेज नेम से हो, या पोस्ट हो, या मोबाइल नंबर हो, ज़िला से हो, या आधार कार्ड के आधार पर हो, हम खोज सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ये काम कैसे होगा आइए देखते हैं। इसमें क्वेरीज ब्लॉक में दो ही प्रकार के क्वेरीज है। सबसे पहला क्वेरी है क्वेरी विजार्ड, दूसरा क्वेरी है क्वेरी डिज़ाइन। हम क्वेरी डिज़ाइन को पहले समझ लेते हैं, तब क्वेरी विजार्ड पे जाएंगे। क्वेरी आखिर दोनों ही एक ही काम करेगा, थोड़ा सा उसका संचालन विधि डिफरेंट है, अलग है। तो क्वेरीज डिज़ाइन पर जब आप क्लिक करते हैं, आपके सामने इस प्रकार लुकआउट होती है। ये आपका टेबल का लिस्ट है, दिखाएगा जितने टेबल आप अपने डाटाबेस में बनाए हुए हैं वो सारा यहाँ दिखाई देगा। इसमें एक टेबल, इस वक्त हमारे पास एक ही टेबल है स्टूडेंट रिकॉर्ड नाम से, इसीलिए वो एक तो दिखा रहा है। अगर आप 2, 3, 4 टेबल बनाए होते तो भी यहाँ दिखाई देता। तो इसी टेबल में से हम चुनिंदा डेटा को खोजेंगे। अब हम इसको कर देते हैं ऐड। इसके बाद इसका काम ख़त्म हो जाता है, इसको कर दीजिए क्लोज। ये काफ़ी जगह बचा हुआ है ऊपर, हम इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि काम करने में थोड़ा आसान हो जाती है। यहाँ पे फील्ड और टेबल और सॉर्ट, शो, क्राइटेरिया और ये ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। ये सब कौन से फील्ड को खोजना है, कौन से फील्ड को नहीं खोजना है, चेकआउट करने के लिए बना हुआ है। अब हम आसान तरीका आपको बता रहे हैं। 2 तरीका है इस फील्ड को चूज करने के लिए। पहला तरीका है फील्ड के ऊपर क्लिक करके आप स्टूडेंट रिकॉर्ड फील्ड को ले लेंगे या नेम को ले लेंगे। वो नेम जिस टेबल में होता है वो टेबल का नाम ऑटोमेटिक यहाँ आ जाएगा। जैसे यहाँ फादर्स नेम लेंगे, फादर्स नेम किस टेबल में प्राप्त होगी वो आपको बता देगा। ये स्टूडेंट रिकॉर्ड डेटाबेस के अंदर फादर रिकॉर्ड है। या तो फिर दूसरी तरीका है, अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट को पकड़ करके ऐसे यहाँ पर छोड़ दीजिए, यहाँ पर आ सकता है। जेंडर चाहिए, जेंडर को यहाँ से पकड़ के लाइए, यहाँ छोड़ दीजिए। तो इसी प्रकार कोई भी चीज़ आप चाहेंगे ले सकते हैं। मोबाइल नंबर चाहिए ले लीजिए, आधार चाहिए ले लीजिए। तो इसी प्रकार हर टेबल के हर फील्ड को आप ले सकते हैं। लेने के बाद यहाँ देखिए सब पे टिक लगता चला जा रहा है। अगर आपका मर्जी करेगा इतना सारा फील्ड हमको देखना नहीं है, हमें तो सिर्फ 4 ठो देखना है, नेम, फादर नेम, डिस्ट्रिक्ट और जेंडर, मोबाइल नंबर और आधार नहीं देखना है, तो नहीं देखना है, ले आए हैं कोई बात नहीं है, इसको टिक हटा दीजिए। तो आप देखेंगे जो सर्च करेगा, जो फाइंड आउट करेगा, सिर्फ यही 4 रिकॉर्ड फाइंड आउट करेगा, ठीक है। और ये दोनों रिकॉर्ड फाइंड आउट नहीं करेगा। देखना चाहें आप देख सकते हैं करके। फिलहाल हम टिक लगा देते हैं, पहले इसको देख लेते हैं, इसके बाद टिक हटा के देख लेंगे। तो इतना करने के बाद अगर आपसे कोई कहे
कि भाई इतने में से जितने भी लोग हो, 1000 लोग हो, 5000 हो, 10,000 हो, उससे नहीं मतलब है, सिर्फ यस नाम से शुरू होने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनका लिस्ट निकालो। अगर ऐसा आपसे कंडीशन कहा जाए तब क्या करेंगे? तो आप एक छोटा सा सूत्र मारना होगा, यहाँ पे लाइक लिखना होगा, ये लाइक है, ये लाइक, स्पेस दीजिएगा, यस लिखिएगा, स्टार सिंबल लगा दीजिएगा ऐसे। अब इसको रन करा दीजिए। देखिए जितना भी स्टूडेंट का नाम एस से था वो यहाँ पे हाईलाइट हो चुका है। अब ये हो गया पहली क्वेरी इस तरीके से। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा हमको खोज करके बताइए कि यस नाम से हो लेकिन वो मेल हो, तो खोजिए। यस नाम से खोजेगा लेकिन वो मेल होना चाहिए, तो लिख दीजिए मेल यहाँ पे, तो फिर रन करा दीजिए। अब इससे क्या होगा, यस नाम से खोजेगा लेकिन मेल को खोजेगा, फीमेल को नहीं खोजेगा। ये देखिए सिर्फ मेल ही मेल है। पहले क्या था, मेल और फीमेल दोनों मिल के थे यहाँ, लेकिन खाली मेल हो गए, फीमेल यहाँ से हट चुके हैं। देख लीजिए कितने लोग थे टोटल, अब कितने लोग हैं ये देख लीजिए। मेल के साथ फीमेल भी है यहाँ, एक फीमेल यहाँ, 2 लोग थे। लेकिन मेल जब फाइंड आउट करने के लिए हमने क्वेरी में लिख दिया तो फीमेल हाइड हो गया, छुप गया। अच्छा ये तो हो गया एक तरीका, ये आपको याद आ गया होगा, पहले से बताया जा चुका था। अब हमारी सवाल है, ये जो 5-6 फील्ड हमने लिया है इसमें से 4 फील्ड चाहिए, ये 2 फील्ड हमको नहीं चाहिए। मान लेते हैं हमको जेंडर नहीं चाहिए, आधार नंबर नहीं चाहिए, हमने इसको टिक हटा दिया। अब हम यस नाम से खोज रहा हूँ। देखिएगा जो 6 फील्ड बता रहा था उसी समय ये 4 फील्ड बताएगा और 2 फील्ड नहीं बताएगा। ये देखिए 1 2 3 4, देख लिए आधार नंबर नहीं है, जेंडर भी यहाँ नहीं है। तो इससे आप समझ गए हैं कि क्वेरी करते वक्त हमको विशेष ध्यान रखना है, 2 ही चीज़ों को ध्यान रखना है कि ये टिक लगना या ना लगाना, इस पर भी ध्यान रखना है। दूसरी बात, जिस फील्ड से आप क्वेरी कर रहे हैं उसी फील्ड के सामने क्राइटेरिया प्रयोग करना। अगर हम नेम से ढूंढ रहे हैं तो हम नेम के कलम पर क्राइटेरिया लगाएंगे। अगर यही चीज़ फादर नेम के आधार पर खोजना चाहें तो फादर नेम पे भी लगाना पड़ेगा। यहाँ से हटा करके फादर नेम पे, तो फादर नेम जिनका एस से शुरू होती है उनका खोजेगा। ये देखिए फादर नेम एस से, भले ही नाम बिगड़ेगा, एन से आ गया, एम से आ गया, ए से आ गया, एस भी है, तो फादर नेम सिर्फ एस ही एस है। बात की ध्यान रखना है, जिस फील्ड के रिकॉर्ड से खोजना चाहते हैं वो फील्ड के क्राइटेरिया में ही लिखना है। दूसरी बात है, जिन जिन फील्ड को आप चाहते हैं उस पर टिक लगना ज़रूरी है। जिन जिन फील्ड से टिक हटा देंगे वो फील्ड आपको खोजेगा नहीं, और ये 2 बात को ध्यान रखना है। इस तरह से खोज सकते हैं आप। दूसरी बात, और एक तरीका मैं बताता हूँ, खोजने का तरीका बताता हूँ। अगर आपको मोबाइल नंबर पता ही है तो आप खोज सकते हैं, जैसे 9984761418 हम मार देते हैं। अब देखिए ये किसका है, ये मोबाइल नंबर के आधार पर ये पूरा 6 ठो क्राइटेरिया करके 6 ठो डिटेल्स निकाल के दे देगा हमें। ये देखिए किसका है, ये अंशिका यादव इसका है। समझ में आ गया होगा, ये देखिए निकाल दिया। और एक है मनोज कुमार, ये दोनों में एक ही मोबाइल नंबर पड़ी है, इसीलिए दोनों में। और इनका आधार कार्ड का नंबर नहीं था इसीलिए इनका आधार कार्ड नंबर नहीं आया, लेकिन मोबाइल नंबर आया है। तो ये तो समझ गए होंगे कि किसी भी आगे फिर बताते हैं कि आपको इस तरह से खोजने के लिए भी कहा जाए कि भाई डिस्ट्रिक्ट हम डालेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट के लोगों का ये 6 फील्ड हमको ला के देगा। यहाँ तक कि आप मोबाइल नंबर भी लिए हैं, अगर हमको आधार नंबर, ईमेल जो भी चाहिए या उनका पोस्ट भी चाहिए तो आप ले सकते हैं। लेकिन आपसे एक कंडीशन कहा गया है, खोजिए मगर हम जब डिस्ट्रिक्ट जब हम चाहेंगे तब हम
बार बार हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, खाली डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, वो रिकॉर्ड हमें खोज करके देगा। ठीक है, अब वो काम कैसे होगा, बड़ी सिंपल है। ये एक बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा जो पी के बाजू में है, तो उसमें लिखना होगा इंटर सिटी। सिटी का नाम आपको डालना है। तो इंटर सिटी हम लिखने के बाद हम इसको रन कराएंगे। जैसे रन कराएंगे वो हमें बोलेगा इंटर सिटी, सिटी का नाम डालिए। जैसे हम जौनपुर का नाम डालते हैं, जौनपुर का नाम डाल दिए। अब हम इसको जैसे ओके करेंगे तो जौनपुर के ज़िले का जितने भी लोग थे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, सबका वो आ चुका है। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम सिटी के साथ साथ अगर जेंडर में ओनली फीमेल डाले होते तो क्या होता ना, सिटी के अंदर सबको नहीं ढूंढेगा, सिर्फ फीमेल लोगों को ढूंढेगा। अब देखिए वो कैसे हो रहा है, जैसे रन कराएंगे तुरंत बोलेगा इन सिटी, मैंने लिखा जौनपुर, जौनपुर लिखा, आप ओनली फीमेल लोगों को छांट करके दे दिया। ठीक है, इसी प्रकार ये क्वेरी को सेव अगर कर लेते हैं, आप देख सकते हैं ये क्वेरी को अगर हम सेव कर लेते हैं यहाँ से, तो ये क्वेरी नाम वन से, या आप नाम बदल भी सकते हैं। जैसे कि हम नाम दे सकते हैं क्वेरी बाई सिटी, सिटी के द्वारा क्वेरी करना, ये हमने दे दिया। ये क्वेरी लिस्ट में आके सेव हो गया। जब हम ज़रूरत पड़ेगा, भविष्य में कभी भी ज़रूरत पड़ेगा, अगर हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे वो हमसे सिटी मांगेगा, तो सिटी में आप यहाँ पर दे दीजिए जैसे आजमगढ़ दे दिए, ओके कर देंगे। तो आजमगढ़ में कोई स्टूडेंट शायद फीमेल नहीं है, तो आपको दिखा दें है कि नहीं, ज़रा सा समझ लीजिएगा। आजमगढ़ में है मगर ये मेल है, देख रहे हैं ना। फिर एक देखिए आजमगढ़ यहाँ है लेकिन मेल है, देख रहे हैं। लेकिन हमारा कंडीशन कैसा था, जिला से खोजे लेकिन फीमेल लोगों को खोजे, ये बात था। ठीक है, तो अगर हम उसको ये बदल देते, देखिए अगर मेल कर देते, यहाँ मेल कर देते और इसको सेव कर देते, तो ये मेल के लिए ये सेव हो गया, ये क्वेरी मेल के लिए सेव हो गया। सिटी के द्वारा खोजेगा और सिर्फ उस सिटी में रहने वाले सारे मेल स्टूडेंट को खोजेगा। अब हम इसको रन करा देते हैं। जब पूछेगा तो आजमगढ़ डालते हैं, आजमगढ़ डालते हैं। अब इसको ओके करते हैं। आप देख सकते हैं कि मेल लोगों को खोज करके निकाल दिया। इसी प्रकार ये जिला वाइज खोजने के लिए मदद करेगा, या डिस्ट्रिक्ट वाइज भी खोजवा सकते हैं। इसी तरह जिस जगह में हम डाल रहे हैं सिटी, उस जगह में आपको डिस्ट्रिक्ट डालना होगा, अन्य चीज़ कुछ डालना होगा, मोबाइल नंबर या फादर नेम से या उसका नाम से, स्टूडेंट का खुद का नाम से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करके जब देखेंगे तब आपको आसान हो जाएगा क्वेरी कराना। ये हो गया एक पार्ट। अब दूसरी पार्ट पे चलते हैं। दूसरे पार्ट में यह है कि इसमें क्रिएट ऑप्शन पर जाइए, क्वेरी विजार्ड। क्वेरी विजार्ड पे जब जाएंगे तो ये आपको 3-4 ऑप्शन पूछेगा। सिंपल क्वेरी विजार्ड, हाँ, क्रॉस टैब क्वेरी विजार्ड, फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड, फाइंड अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड। इस तरह से बहुत से बातें हैं। जो अनमैच्ड मैच होगा, जैसे कि मैच नहीं करेगा, उसको खोजना, या डुप्लीकेट एक से अधिक नाम का चीज़ हो, उसमें जो डेटा एक नाम का कई ठो डेटा हो। ठीक है, जैसे मनोज का नाम से स्टूडेंट यहाँ है तो मनोज कई ठो होंगे हमारे क्लास में, तो उनका खोजना। ठीक है, तो सिंपल क्वेरी विजार्ड में ही हम जाते हैं, उसमें नॉर्मल होता है, सब रहते हैं। अब हमको यहाँ पर पहुँच जाएंगे तो इसमें टेबल लिस्ट होती है, जितने टेबल आप बनाए हैं सारा यहाँ दिखता है। ये देखिए 2 ठो क्वेरी यहाँ लोड है, 2 ठो क्वेरी बता रहा है। एक थे स्टूडेंट रिकॉर्ड है, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड हमको दिखा रहा है यहाँ 3 लोगों का 3 टेबल दिखा रहा है। अब ये तीनों टेबल में से किस में से क्वेरी करना चाह रहे हैं, हम तो स्टूडेंट रिकॉर्ड से करेंगे, उसमें डेटा ज़्यादा है। ये लोग में डाटा तो ज़्यादा होगा नहीं, क्योंकि जिला वाइज है, जिला में तो 5-7 लोगों होंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड ले लिया, टेबल ले लिया। इसके बाद इसमें से कौन से फील्ड आपको
कौन से फील्ड से डेटा प्राप्त करना है। इससे अगर आप सोच रहे हैं तो फिर रोल नंबर चाह रहे हैं ले लीजिए, नेम चाह रहे हैं ले लीजिए। अगर सब चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, ये डबल एरो जो दिखाई दे रहा है सबको सब चला आएगा। लेकिन सबको सब हमको नहीं चाहिए, तो कुछ चीज़ें नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, फ़ोटो नहीं चाहिए, मेल आईडी नहीं चाहिए, आधार नहीं चाहिए, बस इतना चीज़ चाहिए। तब क्या करेंगे ना, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आके पहुँचेंगे, वुड यू लाइक टू लाइक ए डिटेल्स ऑफ समरी क्वेरी, किस तरह से क्वेरी कराना चाह रहे हैं। तो डिटेल्स शो एवरी फील्ड्स फॉर एवरी रिकॉर्ड, इस तरह ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर ठीक है, जहाँ लगा हुआ है सही जगह पे, तो यहाँ पर नेक्स्ट कर दीजिए। क्वेरी का नाम दे दीजिए, क्वेरी का नाम क्या रखना चाहते हैं। स्टूडेंट रिकॉर्ड क्वेरी 1 इस तरह से नाम आया है, क्योंकि स्टूडेंट रिकॉर्ड क्वेरी एक नाम से है पहले से, तो ये दूसरा नाम आया है, 1 लिख करके आया। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन पूछ रहा है, ये भी पूछ रहा है, डू यू वांट टू ओपन द क्वेरी और मॉडिफाई द क्वेरीज डिजाइन। तो मॉडिफाई करने के लिए अगर करना है या फिर मॉडिफाई करना हो तो नीचे वाला में क्लिक करो, या ओपन द क्वेरी और व्यू इन्फॉर्मेशन। तो ठीक है, मॉडिफाई द क्वेरी डिजाइन पर यहाँ पर मॉडिफाई करने के लिए डिजाइन को अब अवसर दें, तो ठीक है, ओके कर दीजिए। अब आप देखिए वैसे ही ये भी खुलने लगा। जो जो फील्ड हमने लिया था सारी फील्ड यहाँ पर भी आ चुके हैं, हमें लेना भी नहीं पड़ा उस समय। अब जो पहली वाला क्वेरी था उसमें से हमको एक एक फील्ड लेना पड़ा था, ये सब फील्ड है, ये सबको लेना पड़ा था। और यहाँ पर उसी समय जो फील्ड ले लिए पहले ले लिए, सब आ गया। ठीक, अब सेम टू सेम आप किसी भी फील्ड के आधार पर आप खोज सकते हैं। ठीक है, जेंडर पर भी खोज सकते हैं, जैसे कि फीमेल या मेल लोगों का खोजना है, सारे को सारे मेल लोगों का खोजना है तो कर दीजिए। देखिए सारे को सारे मेल लोगों का यहाँ पे सर्च होके आ गया। इसी प्रकार है, अगर मेल लोगों का खोजना चाह रहे हैं और सिर्फ जौनपुर ज़िले से खोजना चाहते हैं, जौनपुर लिखिए या आजमगढ़ लिखिए, आजमगढ़ लिखिए कि रन कराइए, आजमगढ़ में मेल 3 है। इसी प्रकार है, अगर आप इसमें भी डिस्ट्रिक्ट वाइज चूज कर निकालना चाह रहे हैं डाटा, तो फिर आप इंटरसिटी लिखिए, या पोस्ट के द्वारा चाहते हैं तो इंटर पोस्ट लिखिए, विलेज के द्वारा चाहते हैं विलेज इंटर विलेज नाम से लिखिए, फादर नेम से इंटर योर फादर नेम। ठीक है, या रोल नंबर से जानना चाहते हैं तो इंटर योर रोल नंबर। और इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि एक लोगों का भी खोज सकते हैं, 2 लोगों का भी खोज सकते हैं। जैसे हम कुछ भी नहीं दे रहे हैं, देख लीजिए एक क्वेरी और कुछ भी नहीं दे रहे हैं, हम क्राइटेरिया में लिख देंगे रोल नंबर 4, रोल नंबर 12, यही 2 लोगों का दिखाओ, तो हम यहाँ से रन करा देंगे। अब देखिए 4 नंबर में समीर, 12 नंबर में सुधीर। इस प्रकार है। तो आप ये तो समझ ही गए होंगे दोनों क्वेरी कैसे किया जाए। ठीक है, फिर अगले क्लास में बताएंगे टेबल के बारे में, और यहाँ पे